नमः शिवाय मंत्र, पौराणिक महत्व, आध्यात्मिक प्रभाव एवं एक प्रेरणादायक कथा। वार्निंग, महत्वपूर्ण सूचना। ये उत्तर हिंदू धर्म ग्रंथों, शिव पुराण, लिंग पुराण, तिथि निर्णय सिंधु आदि और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित है। ये किसी व्यक्तिगत चिकित्सीय सलाह या वैज्ञानिक दावे का स्थान नहीं लेता। आध्यात्मिक प्रक्रियाएं व्यक्ति की श्रद्धा, साधना और कर्म पर निर्भर करती हैं। ओम नमः शिवाय। मंत्र का परिचय एवं महत्व। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है जो भगवान शिव के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 कृत्यों सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह का प्रतीक है। ओम ब्रह्म की ध्वनि, समस्त ब्रह्मांड का सार। नमः समर्पण, अहंकार का त्याग। शिवाय शिव तत्व जो कल्याणकारी और शांतिदायक है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने वाला साधक क्रमशः पापों से मुक्त होता है, मन की शांति प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। विस्तृत कथा। भक्त रविदास की साधना, पारंपरिक कथा पर आधारित। नोट, ये कथा शिव पुराण और संत परंपराओं की शिक्षाओं से प्रेरित है जो मंत्र जाप के आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाती है। प्राचीन काल में काशी के निकट एक गांव में रवि नामक एक युवक रहता था। वो जीवन के संघर्षों, रोगों और मानसिक अशांति से ग्रस्त था। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने उसे उपदेश दिया, पुत्र, बाह्य उपचार केवल शरीर को ठीक करते हैं, मन की पीड़ा का निवारण ओम नमः शिवाय के जाप से होता है। यह मंत्र अग्नि की भांति पापों को जलाता है और शिव कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। रवि ने गुरु के निर्देशानुसार प्रतिदिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर एकांत में 108 बार इस मंत्र का जाप प्रारंभ किया। प्रथम सप्ताह में उसे केवल शारीरिक थकान और मन की अस्थिरता महसूस हुई। गुरु ने कहा, ये मन की मलिनता का निष्कासन है, धैर्य रखो। दूसरे माह से रवि को मानसिक शांति अनुभव होने लगी, क्रोध कम हुआ, निर्णय स्पष्ट हुए और उसे आंतरिक शक्ति का अनुभव होने लगा। एक रात्रि गहन ध्यान में उसे एक दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ जिसने उसके हृदय में शांति और करुणा का संचार किया। उसने पाया कि बाह्य परिस्थितियां वहीं थीं, परंतु उसकी दृष्टि और प्रतिक्रिया परिवर्तित हो गई थी। वो कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखने लगा और सेवा भाव से जीवन यापन करने लगा। वर्षों की साधना के बाद रवि ने स्वयं को एक साधारण व्यक्ति से एक ज्ञानप्रद और करुणामय मार्गदर्शक के रूप में पाया। उसकी कहानी ये सिद्ध करती है कि मंत्र जाप कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धि, मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जाप के प्रमुख लाभ, शास्त्रीय एवं अनुभवात्मक। मानसिक शांति एवं तनाव मुक्ति। मंत्र की लयबद्ध ध्वनि तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, कॉर्टिसोल स्तर कम करती है और ध्यान को गहरा करती है। अहंकार का क्षय। नमः शब्द समर्पण सिखाता है, जिससे अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। कर्म शुद्धि। शास्त्रों के अनुसार सच्चे भाव से जाप पूर्व जन्मों के संचित पापों को नष्ट करने में सहायक माना जाता है। एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति। नियमित जाप मन को विक्षेपों से मुक्त कर धारणा शक्ति बढ़ाता है। आध्यात्मिक उन्नति। ये मंत्र अज्ञान के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। शारीरिक संतुलन। कुछ अध्ययनों में मंत्रोच्चारण को हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया गया है, हालांकि ये चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है। विधि एवं सावधानियाँ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल श्रेष्ठ माना जाता है। आसन, कुशासन, कमलासन या सिद्धासन पर सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। माला, रुद्राक्ष माला 108 दाने प्रयोग करें, प्रत्येक दाने पर एक बार मंत्र जापें। उच्चारण स्पष्ट, लयबद्ध एवं अर्थ के साथ। मानसिक जाप श्रेष्ठ माना जाता है। भाव समर्पण, कृतज्ञता एवं निस्वार्थ भाव रखें, फलाकांक्षा त्यागें। नियमितता। प्रतिदिन न्यूनतम एक माला 108 बार से प्रारंभ करें। एकाग्रता महत्वपूर्ण है। सावधानी, ये मंत्र चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है। गंभीर मानसिक या शारीरिक रोगों के लिए योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। जाप के दौरान अहंकार या अलौकिक शक्तियों की इच्छा न रखें। निष्कर्ष,
ओम नमः शिवाय केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने का एक प्राचीन उपकरण है। इसका वास्तविक प्रभाव साधक की श्रद्धा, नियमितता और आंतरिक ईमानदारी पर निर्भर करता है। शास्त्र कहते हैं, मंत्रः शिवः, शिवः मंत्रः। मंत्र और शिव अभिन्न है। जब जाप हृदय से होता है तो ये साधक को आंतरिक शांति, करुणा और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ओम नमः शिवाय, श्रद्धा का अद्भुत पथ। हिमालय की गोद में बसे देवग्राम नामक एक छोटे से गांव में, जहां नदियां कभी कलकल बहा करती थीं और खेत हरी भरी फसलों से लहलहाते थे, अब सूखापन और निराशा का साया था। उसी गांव में गोपाल नामक एक साधारण किसान रहता था। उसके हाथों में हल की पकड़ मजबूत थी, लेकिन भाग्य की लकीरें मानो कहीं खो गई थीं। उसकी पत्नी सीता, जो गांव की सबसे धैर्यवान और सेवा भावना से परिपूर्ण महिला मानी जाती थीं, अचानक एक अज्ञात रोग से ग्रसित हो गईं। वैद्य, हकीम, यहाँ तक कि तांत्रिक भी हार मान चुके थे। ऊपर से आसमान बरसने से इनकार कर बैठा था। खेत दरक गए, कुएं सूखे, पशु मरने लगे। गांव के मुखिया ने घोषणा कर दी, अब यहाँ रहना मृत्यु को निमंत्रण देना है। ऋषि से भेंट और मंत्र की प्राप्ति। गोपाल ने हार नहीं मानी। वो अपनी बीमार पत्नी को कंबल में लपेटकर एक छोटी सी गाड़ी पर लादकर पवित्र जल स्रोत की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में घने देवदार के जंगल, खड़ी चट्टानें और भीषण धूप ने उसे परखना शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब जल की बूंद तक दुर्लभ हो गई और गोपाल के कदम लड़खड़ाने लगे, तभी उसे एक गुफा के निकट ध्यान मग्न एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। उनके आसपास की हवा में अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं उनके चरणों में झुक रही हो। गोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महात्मा, मेरा सब कुछ छिन रहा है। पत्नी मरणासन्न है, गांव सूख रहा है, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा, वत्स, बाहर का जल समाप्त हो सकता है, लेकिन अंतर्मन का स्रोत कभी नहीं सूखता। तुम्हें जल नहीं, चेतना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शुद्ध जल से स्नान करो, रुद्राक्ष की माला लो और केवल एक मंत्र को अपने हृदय का आधार बनाओ, ओम नमः शिवाय। इसे जप नहीं, जीवन बना लो। जब तक ये मंत्र तुम्हारी सांसों में नहीं बस जाता, तब तक चमत्कार की आशा मत करो। शिव भक्त के हृदय में निवास करते हैं, केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं। जाप का आरंभ और कठिन परीक्षाएं। गोपाल लौटा। उसने ऋषि की आज्ञा का पालन शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं बदला। गांव वाले हंसने लगे, गोपाल पागल हो गया है, मंत्र से बारिश आती है क्या? एक धनी साहूकार ने व्यंग्य किया, अगर तेरा मंत्र इतना शक्तिशाली है तो मेरे खेत में जल छोड़ दे। एक तांत्रिक ने चेतावनी दी, बिना दीक्षा और विधि के मंत्र जपना विष पीने जैसा है। गोपाल के मन में संशय की लहरें उठी। एक रात सीता का ज्वर बढ़ गया। गोपाल ने माला छोड़ दी। शायद ऋषि ने केवल सांत्वना दी थी। तभी उसे ऋषि की वाणी याद आई, श्रद्धा वो नहीं जो सुगमता में हो, श्रद्धा वो है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखे। उसने फिर माला उठाई। इस बार वो केवल होठों से नहीं, प्राणों से जपने लगा। चलते फिरते, हल चलाते, पानी ढोते, यहाँ तक कि नींद में भी उसके अधरों पर ओम नमः शिवाय गूंजता था। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका भय, उसका मेरा, तेरा का भाव कम होने लगा। वो हर प्राणी में शिव देखने लगा। एक बार एक भूखा कुत्ता उसके पास आया। गोपाल ने अपना अंतिम रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया और कहा, भोलेनाथ, ये तुम्हारा ही रूप है। तीव्र परीक्षा और दिव्य हस्तक्षेप। माह बीतते गए, बारिश का नामो निशान नहीं। गांव के लोग पलायन करने लगे। तभी एक रात अचानक आकाश में घने बादल छाए, लेकिन वर्षा नहीं हुई, केवल वज्रपात की गर्जना और आंधी। गांव के बाहर एक पुराना उपेक्षित शिवलिंग था, जिसे लोग भूल चुके थे। गोपाल ने देखा कि आंधी से एक विशाल वृक्ष उखड़कर सीधे उस लिंग की ओर गिर रहा है। बिना सोचे गोपाल वहां भागा। उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर लिंग को बचाने का प्रयास किया। लकड़ी उसकी पीठ पर लगी, खून बहने लगा, लेकिन उसने माला नहीं छोड़ी। आंखें बंद करके उसने पूर्ण समर्पण के साथ जाप जारी रखा। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस लिंग और इस गांव की रक्षा करो। मेरा जीवन आपका है, बस इन निरीहों पर कृपा करो। तभी एक अलौकिक घटना घटी।
आकाश से एक तेजस्वी ज्योति उतरी, मानो सहस्त्र कमल एक साथ खिल गए हों। एक दिव्य स्वर गूंजा, जो कानों से नहीं, हृदय से सुनाई दिया। भक्त, तूने मंत्र को केवल वाणी में नहीं, कर्म और समर्पण में उतारा है। शिव कृपा की प्रतीक्षा नहीं करते, शिव तो स्वयं कृपा है। ज्योति लिंग में समा गई। अगले ही क्षण मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी धरती ने जैसे सांस ली, कुएं उमड़ पड़े। सीता के कक्ष से एक कमजोर किंतु स्पष्ट आवाज आई, गोपाल, मुझे जल चाहिए। उसका ज्वर टूट चुका था, चेहरे पर तेज लौट आया था। गांव का पुनर्जागरण और सेवा का मार्ग। बारिश ने केवल धरती को ही नहीं, गांव के हृदयों को भी सींचा। जो लोग हंसते थे वे गोपाल के चरणों में गिर पड़े। साहूकार ने अपनी संपत्ति का एक भाग अनाथालय और जल संरक्षण के लिए दान किया। तांत्रिक ने विनम्रतापूर्वक मंत्र की दीक्षा ली। गोपाल ने केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। उसने उसी शिवलिंग के चारों ओर एक साधारण किंतु पवित्र मंदिर बनवाया। वहां केवल पूजा नहीं, निःशुल्क भोजन, आयुर्वेदिक चिकित्सा और वृक्षारोपण के अभियान चलाए गए। वो स्वयं गुरु बना, लेकिन कभी गुरु कहलाने से इनकार कर दिया। मैं तो केवल एक मंत्र का सेवक हूँ। ओम नमः शिवाय केवल 5 अक्षर नहीं, 5 तत्वों का मिलन है, 5 इंद्रियों का नियमन है और 5 कोशों का शुद्धिकरण है। अंतिम दर्शन और शाश्वत संदेश। वर्ष बीत गए। गोपाल अब वृद्ध हो चले थे। उनकी दाढ़ी में हिमालय की बर्फ सी सफेदी थी और आंखों में गंगा की गहराई। एक दिन उसने अपने शिष्यों और गांव वालों को बुलाया और कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में मैं है, ओम की ध्वनि अधूरी रहेगी। जब मैं विलीन हो जाएगा तो नमः स्वतः उद्भव होगा, और जब समर्पण पूर्ण होगा तो शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। ये मंत्र मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए है। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे श्वास प्रश्वास में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे धैर्य में बसते हैं। उसी रात गोपाल ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। कहते हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो आकाश में एक हल्की घंटी की ध्वनि गूंजी और एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन हो गया। गांव वाले जान गए कि भक्त शिव में लीन हो गया। कथा का सार एवं आध्यात्मिक शिक्षा। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, आत्म साक्षात्कार और समर्पण का पथ है। चमत्कार बाहर की घटनाओं में नहीं, हृदय की शुद्धि, धैर्य और निस्वार्थ सेवा में निहित है। श्रद्धा वो अग्नि है जो संदेह की राख को भी भस्म कर देती है। जब जीव अहंकार का त्याग कर ईश्वर समर्पण में विलीन हो जाता है तो शिव स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंत्र की सिद्धि जप की संख्या में नहीं, भाव की गहराई और आचरण की पवित्रता में है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।